गिरिडीह में अपराधियों की नहीं है खैर, कितने बड़े हो सातिर, जाना ही होगा जेल। एसपी की कार्यशैली से जनता कर रही है राहत का महसूस, लेकिन अपराधियों में बढ़ गया है खौफ। कर्ता गिरोह के 6 सदस्य हुए गिरफ्तार, रिवाल्वर भी बरामद। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो निवासी डॉक्टर लक्ष्मण दास के पुत्र पवन कुमार दास का अपहरण 13 जून को दुकान से घर लौटते हुए कुछ अज्ञात अपराधियों ने कर लिया था, जिसकी सूचना गिरिडीह पुलिस को लगी। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कई टीम बनाकर अपहरणकर्ताओं का लगातार पीछा किया और अपहरण के मात्र 12 घंटे के अंदर ही अपहरित पवन कुमार दास को उनके मोटरसाइकिल के साथ बरामद कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने अपहरण करने के लिए एक ओमनी वैन का भी इस्तेमाल किया था, जिसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया। बाद में लगातार पुलिस छापामारी अभियान चलाए रखी और अपहरण कांड में शामिल सभी 6 अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बाद में यह भी पता चला कि अपराधियों ने जिस मारुति ओमनी वैन का इस्तेमाल अपहरण कांड में किया था, उसको भी इन अपराधियों ने 4 जून को लूट लिया था और उसी लूटी हुई ओमनी वैन का इस्तेमाल अपहरण करने में किया था। गिरिडीह एसपी ने बताया कि जैसे ही हमें अपहरण की सूचना मिली तो खोरी महुआ एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठन की गई, जिसमें 4 इंस्पेक्टर के अलावे कई दरोगा और पुलिस के जवानों को भी लगा रखा था। उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ता जहां जहां अपहरित पवन कुमार को ले जा रहे थे, पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी और पुलिस के जवानों के सैकड़ों जवान लगातार अपहरणकर्ताओं के पीछे पड़े हुए थे। जब अपहरणकर्ताओं को यह लग गया कि वह पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, तो अपहरणकर्ता उन्हें छोड़कर भागने में सफल हुए, लेकिन पुलिस चैन से नहीं बैठी और सभी अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के प्रयास लगातार जारी रखी। और इसी कड़ी में अपहरण में शामिल सभी 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को गिरिडीह में चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। इन अपराधियों को या तो अपराध छोड़ देना होगा या गिरिडीह छोड़ देना होगा। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे कितने बड़े हो या सातिर हो, उनका ठिकाना अब जेल ही होगा। गिरिडीह एसपी ने बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 13 तारीख को देवरी के चतरो से पंकज दास नाम के एक युवक का अपहरण हुआ था, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के द्वारा लगातार जो अपहरण में शामिल अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा था और अभी उस अपहरण कांड में शामिल जो पूरे टीम थी, उन सभी की गिरफ्तारी गिरिडीह जिले से कर ली की गई है और साथ ही इनके द्वारा जो हथियार अपहरण के दौरान प्रयुक्त किया गया था, उस हथियार की भी बरामदगी कर ली गई है। और इन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में स्पष्ट किया है कि इन्होंने जो है लालच में आकर के फिरौती की रकम लेने के लिए और इस घटना को अंजाम दिया था और इनकी निशानदेही पर और भी कई सामान बरामद हुए हैं। घटनास्थल में जो प्रयुक्त ओमनी वाहन था, उसकी बरामदगी की जा चुकी है और जो अपहृत युवक थे, उनकी जो बाइक थी वो भी बरामद की जा चुकी है। पुलिस इस संबंध में और भी गहन रूप से छानबीन कर रही है कि क्या इसके कोई भी और सहयोगी हैं, तो उनके विषय में भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है। टोटल 6 अभियुक्त हैं जो गिरिडीह जिला से संपर्क रखते हैं। इनमें से सभी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और इनके ऊपर वर्तमान में एक आर्म्स एक्ट का भी अलग से प्राथमिकी दर्ज किया गया है और जिस वैन से अपहरण की घटना कारित की गई थी, उस अपहरण को भी इनके द्वारा ही लूटा गया था। उसके संबंध में भी पचम्बा थाना में अलग से कांड दर्ज किया गया। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार दास हुआ, चतरो के रहने वाले हैं, जिला गिरिडीह के। सबसे पहले मेरे बेटे को इन्होंने किडनैप किया है। जो 6 अपराधी प्रशासन की तरफ से कड़क सख्त कानून अपनाते हुए एसपी साहब को सबसे पहले हमने धन्यवाद देना चाहेंगे, जिला के प्रशासन को, जिन्होंने इतने कड़की से
छह अपराधियों के दबोच लिए हैं और मेरा बेटा को सुरक्षित घर पहुंचा दिए हैं। सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं एसपी साहब को। और प्रशासन से मेरा मांग है, मैं पवन कुमार के पिताजी हूँ, मेरा मांग है कि सर इन लोग का ऐसा सजा दीजिए कि दोबारा इन लोग कभी इस तरह से काम कर ना सके और आने वाले समय में भी अगल बगल के लोग ऐसा कर ना सके। इस तरह से इनको सजा मिलना चाहिए। रंगे हाथ इन लोग पिस्तौल से मेरे बेटा को दिखा करके पैसे के लालच में इन्होंने गाड़ी में बैठा के ले भाग गए और धमकी देने लगे कि पैसा दीजिए और नहीं तो जान मार देंगे। इन्होंने ऐसा भी फोन में बोले हैं कि कभी भी हम